सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो यूज होंगे, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले, अगर लीनियर वेलोसिटी दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है तो फॉर्मूला नंबर 1, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है तो फॉर्मूला नंबर 2, टाइम पीरियड दिया हुआ और रेडियस दिया हुआ है तो फॉर्मूला नंबर 3। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है तो मास मल्टीप्लाई बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमने पढ़ा था, v बराबर होता है आर ओमेगा। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। r क्या है? थीटा और रेडियस। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जिस तरह लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट v बराबर s अपॉन t, इसी तरह ओमेगा बराबर थीटा अपॉन t। ये इसके इक्वलेंट है ना, v बराबर s अपॉन t। तो v लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, प्लस लीनियर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये पहला जो सवाल है बुक में एग्जांपल 6 पेज नंबर 129 पर, ठीक है। पेज नंबर 129 पर। तो लाए मैं पढ़ लूँ इसको यार, दिखाएं। A 200 gram ball is tied to the end of a cord. एक 200 ग्राम की बॉल आपने एक डोरी के सिरे पे जोड़ दी, तो 200 ग्राम हमारा एक वैल्यू हो गई। और ग्राम किसकी यूनिट है? मास की। ऐसा यूनिट नहीं है, किलोग्राम है। 1000 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए। 0.2 किलोग्राम हो गया। एंड वेल्ड इन हॉरिजेंटल सर्कल ऑफ रेडियस 0.6 मीटर, और उसको हमने एक उफ़क़ी दायरे में घुमाया है 0.6 मीटर के। यूँ जब हम घुमा रहे हैं तो ज़मीन के साथ साथ घुमा रहे हैं ना, ज़मीन की सीध में। इसको कहते हैं हॉरिजेंटल, इसको कहते हैं वर्टिकल। अभी दायरा यूँ घूम रहा है, अगर यूँ घूमेगा तो फिर क्या होगा? वर्टिकल। तो बहरहाल सिर्फ ये बता रहे हैं कि हॉरिजेंटल सर्कल में घुमा रहे हैं, जिस तरह हम घुमाते हैं ना पत्थर को। रेडियस 0.6 मीटर है। इफ द बॉल मेक्स 5 कंप्लीट रेवोल्यूशंस इन 2 सेकेंड्स, ये जो बॉल को घुमाया जा रहा है, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर और 2 सेकंड में 5 चक्कर लगे। 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में चक्कर, याद है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट थी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कितनी यूनिट्स थी? नहीं, यूनिट कितनी थी? 3 यूनिट्स थी। कौन कौन सी? डिग्रीज, रेवोल्यूशन, रेडियन और डिग्रीज। सही है ना। तो थीटा की डिग्री है रेवोल्यूशन, 5 रेवोल्यूशन। लेकिन हम हमेशा जब भी सर्कुलर मोशन को सॉल्व करते हैं तो रेडियन लेते हैं, क्योंकि रेडियन ऐसा यूनिट है। तो एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते थे? 2 पाई। तो रेवोल्यूशन की जगह कितना आ गया? 2 पाई। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 10 पाई। सही है। चाहे तो पाई को इधर ही सॉल्व कर लो, वैसे कैलकुलेटर में पाई भी आ जाता है। 10 मल्टीप्लाई बाय पाई कर लो, कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के एक्सपोनेंट का बटन दबाओगे तो क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। या 3.14 लिख दो, जो भी करो। अब वो क्या कहता है? लीनियर वेलोसिटी निकालें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालें और सेंट्रीपिटल फोर्स निकालें, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी हमें आर दिया हुआ है, तो लीनियर वेलोसिटी का आर से रिलेशन ये है कि v इक्वल टू आर ओमेगा। v इक्वल टू, अब ओमेगा कैसे निकलेगा? थीटा और टी दिया हुआ है। ओमेगा क्या होता है? थीटा अपॉन टी। तो ओमेगा की जगह क्या? थीटा अपॉन, वैल्यूज पुट कर दी। r 0.6 है, थीटा 10 पाई है। ये 2 से देखें 0.6 कैंसिल हो जाएगा, 0.6 अपॉन 2 हो जाएगा 0.3। 10 मल्टीप्लाई बाय पाई का मतलब 3.14 मैंने कहा है, या 10 मल्टीप्लाई बाय पाई कर दो। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो 9.42 मीटर पर सेकंड। जब v आ गया तो ac भी आ जाएगा। ac क्या है? v² अपॉन r, वैल्यूज पुट की। और fc क्या है? m ac, m दिया हुआ है, ac ये निकला है तो fc भी निकला है। fc फोर्स है तो इसकी यूनिट न्यूटन, और एक्सेलरेशन की, ठीक है भाई। चलें जी, इसको उतारें। और सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ है 25 ईयर में।
2001 3D, वो आपने खुद करना है। मिटा दूँ ये, यहाँ लिख दूँ भाई एक चीज़, ये जो सवाल नंबर 2 है, इसमें ये रेवोल्यूशन उसने 10 कर दिए हैं। रेवोल्यूशन क्या कर दिए? 10 कर दिए। मास डायरेक्ट दिया हुआ है आपको, बाकी करना सारा यही है। तो ये आप घर से खुद कर लेंगे इंशाल्लाह यकीनन। अगला क्वेश्चन है बुक की अगली एग्जांपल 4.7, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सुने पहले मेरी बात, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालें, AC निकालें, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स FC निकालें। दो चीजें निकालनी। ऑन अ मैन हुज मास इज 80 किलोग्राम, एक आदमी जिसका मास आप में से किसी का है, बहरहाल कोई बात नहीं, 180 किलोग्राम के भी लोग होते हैं यार। ये तो 80 किलोग्राम भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। इधर आए, ज़मीन पर बोझ नहीं है अभी, ठीक है। When resting on the ground at the equator, वो इक्वेटर पे खड़ा है ज़मीन पे। If the radius of the earth, ज़मीन का रेडियस, ज़मीन का रेडियस, चांद का रेडियस, सूरज का रेडियस, इसके लिए कैपिटल R इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 6.4 इंटू 10⁶ मीटर है। ये हम देख भी लेंगे चैप्टर 6 में, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब क्या मतलब क्या कहना चाह रहा है वो? कहना वो ये चाह रहा है यार भाई, वो कहना ये चाह रहा है, कहना वो ये चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये, चलें ये 2 मिटा देते। जमीन जो है, जमीन एक स्फीयर है, एक बहुत बड़ा कुर्रा है, फुटबॉल है एक बहुत बड़ा। हम सब उस फुटबॉल के साथ क्या है, चिपके हुए। किस चीज़ ने हमें चिपकाया हुआ? ग्रेविटी ने, ठीक है। कोई अल्लाह का बंदा स्मार्ट मैन इधर है, ठीक है, हाँ स्मार्टी इधर है, और वो गरीब आदमी इधर भी है यार, ठीक है, इधर भी है। आपके लिए ये नीचे, इसके लिए ये नीचे, आपके लिए ये नीचे, इसके लिए आप नीचे। बहरहाल कोई इधर भी है, कोई इधर भी है, कोई इधर भी। अब वो कह रहे 80 किलोग्राम का स्मार्ट मैन, स्मार्टी इधर मौजूद है। इक्वेटर ज़मीन पे एक जगह है। बेसिकली कौन सी जगह है ज़मीन पे इक्वेटर? इस कमरे को अगर मैं मान लूँ कि ये ज़मीन है, इसके दरमियान से मैं एक लाइन खींच दूँ, बिल्कुल दरमियान से, इसका आधा हिस्सा ऊपर रह जाए और आधा हिस्सा नीचे, ये चारों साइड दीवारों से यूँ यूँ चलूँ, यूँ चलूँ, यूँ चलूँ, यूँ चलूँ, तो पूरा क्या हो गया? आधा हो गया। इस तरह ज़मीन, मैं कह रहा हूँ ना, एक बहुत बड़ा फुटबॉल है, उस बहुत बड़े फुटबॉल के बाहर से आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें कि ज़मीन आधी ऊपर रह जाए, आधी, उसको कहते हैं इक्वेटर। लेकिन बहरहाल ज़मीन पर ही है ना, कहाँ पर है? ज़मीन का एक पॉइंट है इक्वेटर भी। तो जिस तरह फुटबॉल में सर्कल के सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस। तो ज़मीन में भी ज़मीन के सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? R। कोई भी आदमी, या आप ज़मीन पे कहीं भी खड़े हैं, आप ज़मीन के सेंटर से कितनी दूर हैं? जितना ज़मीन का रेडियस है। और ज़मीन का रेडियस कितना है? 6.4 इंटू 10⁶। 6 जीरो लगाओ इसके आगे, 6.4 के आगे 6 जीरो लगाओ, या 64 के आगे 5 जीरो लगाओ, या 6400 किलोमीटर हो जाएगा बाहर। तो बहुत बड़ा। अब होता क्या है, ज़मीन रोटेट करती है, पहले ही मैंने बताया था। ज़मीन अपने एक्सिस पे घूम रही है, ज़मीन यूँ घूम रही है लट्टू की तरह, आगे वाले को भूल जाए, आगे भी जा रही है, घूम रही है। इसकी वजह से क्या बन रही है? दिन और रात बन। जब ज़मीन घूम रही है तो भाई हम और आप भी तो घूम रहे हैं ज़मीन के साथ। जब हम और आप घूम रहे हैं, हम सर्कल में हैं, तो हमारा एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सही है। वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से? ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। अभी समझाया था ना, ज़मीन हम पे एक फोर्स लगा रही है, ज़मीन का सेंटर, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, सही है। उसी की वजह से हम क्या कर रहे हैं? ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं।
तो पहले तो वो ये कह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो और फिर सेंट्रीपिटल फोर्स भी निकालो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकला है तो फोर्स तो आसान है, सही है। अब ज़मीन का ये वाला जो चक्कर है ये 24 घंटे में पूरा होता है। कल यही समझाया था, ये क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। एक मुकम्मल चक्कर के लिए आप यहाँ पे हैं, ज़मीन घूम रही है घूम रही है घूम रही है घूम रही है, अब आप यहाँ पे, अब ज़मीन घूम रही है तो आप यहाँ पहुँच गए, आप फिर यहाँ पहुँच गए, तो ये क्या हो गया, एक चक्कर। एक चक्कर क्या हो गया, पूरा हो गया। आप खड़े हुए लेकिन ज़मीन घूम रही है ना, तो आप ज़मीन के साथ घूम रहे हैं। एक चक्कर 24 घंटे में पूरा होता है, तो ज़मीन का टाइम पीरियड क्या है, 24 घंटे। इस वाली मोशन 365 उस मोशन के लिए जो सूरज के गिर्द है, जो सूरज के गिर्द। तो यही मैंने यहाँ लिखा है आपको आसान सी अंग्रेजी में कि द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन या वन रेवोल्यूशन अराउंड इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 24 आवर्स। आवर्स ऐसा यूनिट है? क्या करेंगे, सेकंड बनाने, या तो डायरेक्ट सेकंड बना दो कि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड कर दो, वो भी ठीक है। या आप कहो कि भाई एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 मल्टीप्लाई बाय आवर की जगह क्या गया, 60 मिनट। फिर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 24 अपनी जगह पे, 60 अपनी जगह पे, इस मिनट की जगह आ गया 60 सेकंड, और इन दोनों को मिला दें तो वही 3600 सेकंड लिख सकते हैं। बहरहाल इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, एक दिन में 86,400 सेकंड। उफ अल्लाह, कितने सेकंड्स होते हैं हमारे पास, 86,400 सेकंड। 1000 सेकंड भी पढ़ लो ना, अगर तुम लोग घर जाके 1000 सेकंड भी पढ़ लो 86,000 में से, तो लेक्चर्स फिर समझ में आने लग जाए। पिछले पढ़ के अगर 1000 सेकंड भी लगा लो पिछले लेक्चर्स में, तो आज के लेक्चर समझ में 1000 सेकंड तकरीबन 18-19 मिनट बन जाएंगे ना। तो यार 18-19 मिनट निकाल लो भाई, 86,400 में से 1000 माइनस कर दो, 83,400 सेकंड में जो करना है करो। लेकिन ओ भाई इधर हूँ मैं, 85,400 सेकंड तुम्हारे, 1000 सेकंड दे दो पढ़ाई को। पिछला लेक्चर पढ़ के आओगे तो आज का लेक्चर बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। चले, तो ये टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड की फॉर्म में हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला मौजूद है, लगा दो। AC बराबर हो गया 4 पाई स्क्वायर R अपॉन T स्क्वायर। वैल्यू रख दी, 4 की, पाई की, R की, T की, सॉल्व कर लिया, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ गया। फोर्स निकालनी है, मास दिया हुआ, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स भी आ जाएगी, बस जो भी आ रही है, ठीक है भाई। इसका भी एक सवाल दिया हुआ एग्जाम में, चलिए उतार लें जल्दी से। इसी तरह का एक मास उसने 100 कर दिया है बस। एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया हुआ इसी टाइप का 2015 में 2-7, वो भी आप खुद कर सकते हैं। मिटा दूँ ये पहली लाइन, जो फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया 2015 2-7, ये भी आप खुद कर सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन है। एक आखिरी सवाल है 5th, वो हम करेंगे आज का फिर लेक्चर दी एंड। अच्छा, ये प्रॉब्लम है बुक की और 2016 में भी आया हुआ ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, टार्जन, कार्टूनों में या फिल्मों में देखा होगा। क्या होता है टार्जन, वो दरख्तों की झाड़ियाँ पकड़ के झूलता है और एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांग लगाता है, जिस तरह बंदर लगाते हैं, बंदर बना हुआ होता है। टार्जन स्विंग्स ऑन अ वाइन, वाइन कहते हैं झाड़ी को, ऑफ लेंथ 5 मीटर, 5 मीटर की एक झाड़ी है। ये देखें, फर्ज करें ये वो झाड़ी है, गौर से मेरी तरफ देखें, ये वो झाड़ी है। तो टार्जन साहब क्या कर रहे हैं, इस पे एक तो झूल सकते हैं, आगे जाएंगे और पीछे आएंगे, और या इसी को झूल के अगर अगले दूसरे दरख्त की झाड़ी है, दूसरे दरख्त की झाड़ी पकड़ लेंगे। तो ये फर्ज करें सेंटर पोजीशन है, यहाँ से वो यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस आया, यहाँ गया, यहाँ से वापस। तो वो जब गया यहाँ से यहाँ वो गया, तो उसने एंगल कितना बनाया, 30 डिग्री का। अब अगर फर्ज करें टार्जन साहब इतने पावरफुल हों कि वो यूं पूरे घूम जाए, तो फिर क्या बनाएंगे, कैसी मोशन करेंगे, वो सर्कुलर में। तो ये झाड़ी की जो लंबाई है सर्कल का क्या होगी, रेडियस होगी। अगर वो पूरा घूम सके, वर्टिकल सर्कल हो गया,
कौन सा सर्कल हो गया? अगर वो ये पूरा घूम सके, लेकिन खैर नॉर्मली ऐसा होगा नहीं, वो तो इधर से जाके फिर क्या होगा, वापस आएगा, या तो अगली झाड़ी पकड़ लेगा या तो वापस आएगा। पूरे सर्कल में तो घूमना थोड़ा मुश्किल है टार्जन साहब के लिए, ठीक है। तो थीटा 30 डिग्री हो गया। उस वक्त कहता है उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो। मैंने ये सी पार्ट खुद से ले लिया, अगर टोटल निकालना हो तो हम टोटल भी फिर निकाल सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो बहुत आसान है, वी भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, लेंथ आर होगी ना, वी स्क्वायर अपॉन आर, 4 स्क्वायर अपॉन 5, कैलकुलेटर से सॉल्व किया 3.2। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो वर्टिकल सर्कल है, इस सर्कल के साथ साथ जो एक्सेलरेशन होता है, याद है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, वो क्या था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और थोड़ा सा अगर इंक्लाइंड प्लेन को याद कर लो, ये इंक्लाइंड प्लेन होता था, ये क्या एंगल बनाता था? थीटा। इस पे हमने कहा था अगर हम कोई मास रखें और वो मास नीचे जा रहा हो, तो देखिए पहले हम देखते हैं कि मोशन किसकी वजह से होती है? फोर्स की वजह से। तो इस मास पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं? याद है हमने कहा था एक तो वेट है mg, एक क्या था? नॉर्मल रिएक्शन r। मास ना नीचे जा रहा है ना, तो ये फोर्स भी इसको मूव नहीं करा रही, ये भी नहीं करा रही। फिर हमने इसके दो कंपोनेंट निकाले थे वेट के, ये था mg cos थीटा और ये था mg sin थीटा। अब हमने कहा mg sin थीटा की डायरेक्शन में मोशन है, तो mg sin थीटा क्या है? टोटल फोर्स है, और वहीं से a बराबर g sin थीटा था। ये उसी टाइप की सिचुएशन है। फर्ज करें टार्जन साहब यहाँ गए और फर्ज करें वापस आ रहे हैं, आपको समझाने के लिए समझना आसान हो जाएगा। तो थीटा, अब यहाँ जब वो चले गए उसको वापस कौन सी फोर्स लाएगी? अगेन, अब ये टार्जन का मैंने चेहरा बनाया, समझे, ये बॉडी है आपकी, ये बॉडी है, सही है भाई। टार्जन साहब को हमने क्या जलील कर दिया थोड़ा सा, लेकिन खैर। अब टार्जन साहब पे जमीन तो नीचे फोर्स लगाएगा, डोरी अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, लेकिन टार्जन साहब वापस इधर जाएंगे, ना वो नीचे जाएंगे ना वो, तो इसका मतलब है ना mg फोर्स उसको वापस लेके जाएगी ना t लेके जाएगी। इसलिए अगेन मैंने क्या किया, w के दो कंपोनेंट निकाल लिए mg के, थीटा थीटा, समझिए ये एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है, जिस तरह एज्यूम किया था, बिल्कुल यही चीज है यार। ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। mg cos थीटा और टेंशन तो अपोजिट है, और इधर मोशन हो भी नहीं रही, मोशन इधर हो रही है। जब आपने कंपोनेंट निकाल लिए तो mg को भूल जाओ ना, यही समझाया था। अब mg cos थीटा है, mg sin थीटा और t है, t और mg cos थीटा एक दूसरे को क्या करें? कैंसिल। टार्जन साहब किसकी वजह से वापस आ रहे हैं? mg sin थीटा की वजह से। तो इसीलिए मैंने लिखा है फोर्स फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज mg। डायग्राम बना दोगे बेहतर है, नहीं बना दोगे ये लिख देना, ठीक है। तो f टेंजेंशियल उसको मैंने नाम दे दिया, वो क्या होगी? mg sin थीटा। अब f होता है m में, तो m a टेंजेंशियल, m से m कैंसिल, थीटा 30 है तो a टेंजेंशियल हो गया 9.8, g 9.8 होता है, sin 30.5 मल्टीप्लाई किया 4.9 आ गया। और अगर टोटल निकालना हो तो दोनों का स्क्वायर लेके अंडर रूट ले लेते हैं, जिस तरह वेक्टर्स में करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया। इसके MCQs हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। असाइनमेंट आप सबके पास है, खुद घर से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कुछ चैप्टर 2 के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, अगेन जो हमें चैप्टर 5 के लिए चाहिए। चैप्टर 2 के कुछ 2-3 लेक्चर और होंगे, या हो सकता है ज़्यादा हो जाए, फिर चैप्टर 5 पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।